So I have been told that my BP is because of obesity. So will I come out of BP as well as obesity problems? Just give me a moment, please. BP is because of obesity. BP can be because of many reasons. One of them is visceral fat. So it is not obesity as such, not the external fat per se, but because of internal fat. आपके शरीर के अंदर मूव करना चाहिए ना सब कुछ. सपोज कीजिए उसमें रुकावट आ जाती है, तो शरीर उसको मूव करवाना चाहेगा ना, तो ऐसे में बीपी रेस करेगा. तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके शरीर का. अच्छा, विसरल फैट यानी इंटरनल फैट, उसको कम कैसे कर सकते हैं? फैट कटर खा के, स्टैटिन खा के आपको मालूम है 40 साल तक नुकसान किया है ह्यूमैनिटी का. आप कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अच्छा होता, अभी आप तक खबर नहीं पहुंची है, यू हैवंट गॉट द न्यूज, मगर अभी ये जर्नल में छपने वाला है. 40 साल के बाद यूटर्न ले लिया कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है. सो विसरल फैट बेसिकली आपके रिस्क को कम करने के लिए होता है ना. रिस्क शरीर के अंदर आता है तो फैट रिस्क को कम करता है, क्योंकि फैट से ही कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो कि आपके रिस्क को कम करेंगे. लेकिन आसानी से समझने के लिए, बाहर का फैट होता है शरीर के बाहर, कोई इंसान थोड़ा मोटा है, थोड़ी एक्सरसाइज करता है, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करता है, तो उसका फैट जो है वो कम हो जाता है ना. इंटरनल फैट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पतले लोगों में भी इंटरनल फैट ज्यादा हो सकता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा. मगर वो क्या है, वो क्या होता है शरीर के अंदर? इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या होता है? जब आप सांस रोकते हैं तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है, एक पक्ष उसका इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है. तो उससे वो विसरल फैट आपका कम हो जाएगा. जो कुंभक करेगा उसका फैट नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में ऐसा हो जाएगा. जब तक आपका टॉलरेंस नहीं बढ़ेगा तब तक फैट कम नहीं होगा. और उसमें किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने ऐसा लग सकता है. कोई और तरीका है इंटरनल विसरल फैट को कम करने, कोई और तरीका है आपके ब्लॉकेजेस को कम करने का, कोई और तरीका नहीं है. स्टैटिन खा के करेंगे तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा. तो कुंभक करेंगे तो फैट तो कम होगा ही होगा, आपके बॉडी का रिस्क कम हो जाएगा, टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा. तो आप कभी भी उस केस में नहीं आओगे जहां आपको हॉस्पिटल लैंड करना पड़ेगा. हार्ट अटैक के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर आएगा भी तो आप आराम से उसको मतलब उसको झेल सकेंगे. आपको हॉस्पिटल लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो कुंभक से इंटरनल फैट या फैट कम होता है, रिस्क कम होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी आपके बॉडी का कम हो जाएगा. टॉलरेंस बिल्ड होता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिस्क नहीं रहेगा, है ना. जिन नॉर्मल आ जाएगा ब्लड प्रेशर, मगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल का जो आपका आइडिया है ना वो सही नहीं है. एज के साथ में जो ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए, वो नॉर्मल आ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन रुक जाएंगे. What about clot in brain? सी क्लॉट इन ब्रेन, पहली बात तो क्लॉट कब फॉर्म होता है ये आपको समझना है. देखिए आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मगर आप ऐसी चीज पे भरोसा कर रहे हैं जिसने रिजल्ट नहीं दिखाया. 100 साल में रिजल्ट नहीं दिखाया. 100 साल में किसी का ब्लड प्रेशर दवाई खा के ठीक नहीं हो गया, या हार्ट डिजीज कम नहीं हो गया. दुनिया में हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं ना, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं ना, कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना, यंगस्टर्स को भी हो रहे हैं ना. तो आप ऐसी चीज पे भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने कभी रिजल्ट दिखाया ही नहीं, 100 साल में रिजल्ट नहीं दिखाया.
तो आपको सही डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। क्लॉट कब होता है? क्लॉट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है या नुकसान करने के लिए होता है, ये बताइए। जब चोट लगती है तो क्लॉट फॉर्म होता है ना वहां पे, उसी से हमारे प्रोटेक्शन होती है, नए टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ब्लड वेस्ट होने से रुकता है, ऐसा ही होता है ना। तो रिस्क जहां पर भी आता है क्लॉट फॉर्मेशन होता है। अब अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर के अंदर रिस्क बन रहा है। वो क्या बन रहा है? वो क्यों बन रहा है? क्योंकि आप इतने केमिकल्स डाल रहे हो शरीर के अंदर कि शरीर को लगता है ये क्या डाला जा रहा है मैं, क्योंकि वो तो उसका फूड नहीं है ना। आपके शरीर तो फूड के लिए डिजाइन हुआ है ना, केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ। तो ये हमेशा जब भी कोई केमिकल डालते हैं तो आपका शरीर 95% से भी ज्यादा उस केमिकल को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्यों डाला है इसमें। दिस इज नॉट माई फूड, ये मेरा भोजन तो नहीं है। तो डोज टाइट्रेशन किया जाता है। डोसेज आपकी जो बनाई जाती है ना, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, तो ये डोज टाइट्रेशन जो होता है वो इस हिसाब से होता है कि शरीर कितना निकाल देगा, तो उसको कितना हमें ओवरलोड करना। अब ये कॉन्टिन्यूसली केवल मेडिसिन एक पार्ट है, केमिकल डालना, मगर फूड भी हमारे लिए रिस्क है आज के टाइम पे, क्योंकि वो भी इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड है। हमारा एनवायरनमेंट ही रिस्क है। पिछले 100 साल में हमने अपने एनवायरनमेंट को बदल दिया, तो शरीर को समझ नहीं आता ये कौन से एनवायरनमेंट में मैं जी रहा हूं, उसमें भी उसकी वजह से भी रिस्क आता है। तो जब भी शरीर के अंदर ज्यादा रिस्क आ जाएगा तो वो शरीर अपने को बचाने के लिए जो आखिरी उपाय करेगा वो क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि अगर आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि आप ब्लड का प्रेशर झेल नहीं पा रहे, मगर शरीर बिना प्रेशर के कामकाज नहीं कर पा रहा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, इसको आप समझ जाएंगे तो आप वो पूरा गेम समझ जाएंगे। पहले क्या होता था, आपके पूर्वज ना शारीरिक रूप से बहुत हेवी वर्क करते थे। अपने दादी, दादा, नाना ऐसे याद कीजिए, दादी, नानी याद कीजिए, उनका फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा, फिजिकली उनको काम करना पड़ता था तो सरवाइव, जीने के लिए। जब भी शरीर से बहुत जोर से आप काम लेते हैं तो कुंभक करते हैं, बेसिकली आप सांस रोक के ही कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उनका कुंभक फैक्टर बहुत हाई था, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, जिनकी वजह से टॉलरेंस अच्छा था, इम्यूनिटी अच्छी थी, और इसकी वजह से उनका बॉडी किसी भी रिस्क को झेल जाता था। प्रेशर बिल्ड होने के कारण बॉडी के अंदर हार्मोन फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो, इस तरीके की चीजें आराम से हो पाती थी। अब कुंभक फैक्टर कमजोर हो गया, क्योंकि शारीरिक श्रम, शारीरिक यूज आप शरीर का कम करने लग गए, लाइफस्टाइल बदल दिया, मगर उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि कुंभक फैक्टर उसकी वजह से कमजोर हो गया। ब्लड का फ्लो या लिम्फ का फ्लो या हार्मोन का फ्लो का फैक्टर कम हो गया। आइडियली जब हमने लाइफस्टाइल चेंज किया था तो हमें अपने लाइफ में कुंभक लेके आना चाहिए था कुछ समय का, लेकिन वो तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम 300 साल फिरंगियों के गुलाम रहे हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया को बीमार करके रखा हुआ, और उनको समझ में नहीं आता कि ये लाइफ चलती कैसे है ना। तो अभी भी हमारे अंदर है ना कुछ तो गुलामी बाकी है, ये धीरे धीरे खत्म होगी। जैसे अमेरिकन ब्रांड गिरेगा, यूरोपियन ब्रांड गिरेगा, तब हमें असली हेल्थ का समझ में आएगा, हेल्थ का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है, जब फ्लो फैक्टर आपके कम हो जाते हैं तो शरीर ना प्रेशर बढ़ा के फ्लो करवाता है अपने अंदर, जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कोई नुकसान वाली चीज है नहीं। दूसरी बात एनवायरनमेंट बदलने के कारण आपके वाइटल्स तो बदलेंगे ही ना, क्योंकि वो अडेप्टेशन है, ये मैंने बताया, वो तो अडेप्टेशन है। आप अडेप्ट नहीं होने देना चाहते कि अपने शरीर को, तो आप जो इलाज कर रहे हैं ना उसी की वजह से शरीर में रिस्क बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं दुनिया में, जो करंट नैरेटिव है। तो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही में स्टेप लेना है आपको। तो क्लॉट फॉर्मेशन को अगर आपने एक तो
डिसॉल्व करना या निकालना है, क्योंकि क्लॉट एक बार बन गया तो उसको निकालना पड़ता है। तो फ्लो फैक्टर शरीर में, फ्लो आपका अगर ठीक रहेगा, डिटॉक्स प्रोसेस और फ्लो ठीक रहेगा तो निकल जाएगा। टॉलरेंस बिल्डअप होगा तो क्लॉट नहीं बनेंगे। एस्प्रिन खा के क्लॉट नहीं बनना अपने आप में रिस्क क्रिएट करना है बॉडी के लिए, ठीक है ना। लेकिन टॉलरेंस बिल्ड करके, अगर टॉलरेंस बिल्ड करेंगे तो वो क्लॉट फॉर्मेशन आगे चल के नहीं होगा, क्योंकि कुंभक से मेटाबॉलिक फैक्टर इंप्रूव होता है, कुंभक से इम्यून फैक्टर कंट्रोल में आता है, टॉलरेंस बिल्डअप होता है ना। ये कंपलसरी होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये करने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ एकदम से, आपका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया, लाइफ अच्छी हो गई, आप आराम से काम कर पाएंगे, सांस नहीं फूलेगी, हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगा। तो जैसे ही आप कुंभक करना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज आपको क्या फील होता है, अपने बॉडी में एनर्जी लेवल हाई हो जाता है ना। कोई भी जोर लगाने में आपकी सांस नहीं फूलती है। दूसरा, आपको अच्छा लगने लग जाता है, स्ट्रेस आप आराम से झेल पाएंगे कुंभक करने से, क्योंकि टॉलरेंस बिल्डअप हो जाता है। तो कुछ भी नुक्स आगे पीछे ऊपर नीचे एनवायरमेंटल डिविएशन हो गया या कुछ गलत खा लिया तो आप उसे आराम से झेल पाएंगे, उससे नुकसान नहीं होगा। दवाइयां जो खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट से आप निकल पाएंगे। रिस्क कम होने से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लॉट जो बना है वो निकल जाएगा शरीर से, क्योंकि बॉडी निकालता है ऐसी चीजों को। बॉडी के पास में ऐसे सिस्टम बने हैं, ऑलरेडी हैं, उसको एम्पावर करने की जरूरत है। Will Kumbhak help me with calcification of lower aorta or blocked uh, arteries? अच्छा, एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोलता हूं, ठीक है, और वो सभी आप जानते ही हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको तकलीफ ज्यादा कब होती है एफर्ट में, उस समय जरा देखिए आपकी बॉडी में ना स्टिफनेस ज्यादा होगी। स्टिफनेस जब भी ज्यादा होगी ना, तब कोई भी जोर लगाने में सांस फूलेगी एकदम से। अब इसको जरा रिलेट कीजिए, है ना, आपकी बॉडी का स्टिफनेस आपके टिश्यू के स्टिफनेस के साथ को रिलेशन है इसका, दोनों अलग अलग नहीं है। टिश्यू की स्टिफनेस की वजह से बॉडी की स्टिफनेस होती है। तो बॉडी की स्टिफनेस आउटा की स्टिफनेस या आर्टरी की स्टिफनेस के साथ में सीधा सीधा जुड़ी हुई है, सीधा सीधा जुड़ी हुई है। अगर इसको इमीडिएटली आपको कम करना है तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं, आप वो करके देखिए, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में हम कुंभक के थ्रू क्या कर रहे हैं। हम आपका रिस्क इतना ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। एक सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, खास करके सुबह उठ के, ज्यादातर लोगों के सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स ना सुबह ही होते हैं, और ज्यादातर लोगों की बॉडी में स्टिफनेस सुबह ही होती है। सुबह सबसे ज्यादा स्टिफनेस फील होती है। तो एक काम करेंगे, अगर आप जरा जब स्टिफ फील हो रहा है तो खड़े हो जाएं और अपने सिर, अपनी बॉडी को ऊपर वाले पार्ट को नीचे झुका दें, जैसे कहते हैं नाक को घुटने से लगाने की तरफ में। लगाना नहीं है, मगर देखना है कि आप कहां तक जा पाते हैं, है ना, ज्यादा जोर नहीं लगाना, आप देखिए कहां तक जा पाते हैं। उसके बाद बैठ जाए और एक एक्सपेरिमेंट करें। क्या एक्सपेरिमेंट है? सांस लेके रोकें जब जितना आप आराम से रोक सकते हैं, उसके बाद एक्सेल करते हैं। ऐसा आप 10 मिनट के लिए करो। 10 मिनट के लिए आपने कुंभक करना है, सांस रोकना है, और उसके बाद वापस से खड़े होकर जरा टच करने की कोशिश कीजिए अपने घुटने को, अपने नाक से या सिर से। आप देखेंगे आप ज्यादा नजदीक पहुंच गए। पहली बात, कुंभक करते ही आपके बॉडी में स्टिफनेस कम होने लग जाती है, पहली बात। और उसमें बॉडी मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हम बैठे बैठे ही इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, और क्या, जैसे कुंभक कोर्स अगर आप करते हैं और आप अपने शरीर में ऐसी जगह होंगे जो खुरदरी हैं, जैसे कोहनी कोहनी होती है, यहां पे खुरदरी जगह है, या कंधे की तरफ में हो गया, या बटक्स है, ऐसी खुरदरी जगह, या पांव है, पांव में कोई एरिया, आप 3 महीने कुंभक कीजिए और आप देखिए कि वो जो खुरदरी एरिया है ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। आपका स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, आपकी स्किन की बायोलॉजिकल हेल्थ जो है, एज जो है, वो कम हो जाएगी।
और वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, गारंटीड। मेरी एज 50 साल है, अगर मेरी स्किन की एज चेक की जाए तो 32 साल से ज्यादा नहीं है। ये कुंभक की वजह से है। तो कुंभक आपके स्टेनोसिस जिसे हम कहते हैं ना, आर्टीरियल स्टेनोसिस जिसे कहते हैं, उसको कम कर सकता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और किसी तरीके से ये कम नहीं होगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं। प्रैक्टिकली बहुत केसेस ऐसे हैं हमारे पास में, और इसी वजह से हम हार्ट अटैक के रिस्क को, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। ये कुंभक से पॉसिबल है, क्योंकि ये आपके बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। ये बाहर से कोई केमिकल नहीं डाला जा रहा, आपके शरीर का ही अपना मैकेनिज्म है, स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं जिसको हम इंप्रूव कर रहे हैं। आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि दवाई आपको ठीक करती है, तो आपको निकलना पड़ेगा इस गलत फहमी से, क्योंकि डेटा तो कुछ और कह रहा है। 100 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, वो तो कुछ और कह रहा है और आप कुछ और मान रहे हैं। तो इससे आपको नुकसान होगा, और जिम्मेदारी ना कोई भी नहीं लेने वाला। ना आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा, ना सरकार लेगी, ना WHO लेगा, ना अमेरिका बहादुर लेगा। और हार्ट अटैक बढ़ रहे होंगे, उठा के देख लीजिए डेटा। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो चुका है ये दुनिया का। इसको कम करने का ये एक बहुत पावरफुल आसान तरीका है। आइडियली फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए मेरी लाइफ तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, मगर एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा ना भाई। जो कर्म सिद्धांत है उसको तो उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, वो करना ही पड़ेगा। तो एक कदम आपको उठाना पड़ेगा, कंपलसरी होना चाहिए इस वक्त में कुंभक, खास करके हार्ट डिजीज के पेशेंट और लोगों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए लोगों के लिए। और उनके आगे के रिस्क हम बहुत ड्रास्टिकली खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये पक्का है। तो कुंभक तो कंपलसरी होना चाहिए ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के पेशेंट के लिए। स्वामी जी, आपने अभी बोला, you just said that if you do too much exercise, heart attacks can happen. So there was a question, can BP, can a person in hypertensive condition जिसको बीपी ज्यादा है, क्या वो रनिंग करना चाहिए उन्हें? एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सीधी सीधी बात बताऊं, ज्यादा एक्सप्लेन करने से क्या होता है, चीजें कभी कभी गायब हो जाती हैं। आप कुंभक करिए, उसके बाद आप जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं होगा। कुंभक नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम कुंभक से आपके ऑर्गन को स्ट्रेंथन कर देंगे। उसके बाद आप लेवरेज लो अपनी लाइफ के सामने के साथ में, जी सकते हैं, खूब खुल के जी सकते हैं। Can a person come out of vertigo and BP problems? देखो वर्टिगो भी जो होता है ना, वो आपके ना कान के अंदर एक कॉक्लिया है, एक 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 ऑर्गन है, नर्व से बना हुआ ऑर्गन है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। उसका प्रेशर अगर ठीक नहीं होगा ना, तो वर्टिगो होता है। तो हम कुंभक से उसी प्रेशर को ही तो ठीक कर रहे हैं। तो वर्टिगो तो बहुत आसान है ठीक होना, वर्टिगो तो बहुत आसान है। मगर वर्टिन खा के किसी का वर्टिगो आज तक ठीक नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि मेरा वर्टिगो ठीक हो गया, मगर किसी का वर्टिगो जाता नहीं है। तो ब्लड प्रेशर आपका कभी जाता है क्या किसी का परमानेंटली ठीक हो गया दवाई खाने से? आज तक तो नहीं हुआ। आपने शरीर से पानी निकाल दिया, धोखा दे दिया शरीर को, जिससे हार्ट कमजोर हो जाता है। आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई से आपका हार्ट कमजोर होता है। हार्ट अटैक हमने क्रिएट किया है। जो दवाइयां खा रहे हैं उससे ही हार्ट अटैक होता है। वो जो दवाई खा रहे हैं ना, वो इंश्योर करेगा कि आप हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी लाइफ में, और आखिरी मौके पे तो 100% गारंटी। मगर कुंभक करेंगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ेगी, 98% लोगों को नहीं पड़ेगी। Somebody is worried about hereditary issues of heart problems and BP problems. Though you've spoken about it many times. आप थोड़ा ना रियलिटी में जीना शुरू करें, ठीक है? 3 जनरेशन पीछे चले जाइए, परदादा पे चले जाइए, किनको हार्ट डिजीज था? किसी को भी नहीं था। तो आप या तो एलियन हैं, या तो आप दूसरे ग्रह से आए हुए हैं।
क्योंकि अगर उनको नहीं था तो जेनेटिक कैसे हो गया? या तो हमने इसको क्रिएट किया, हमने जेनेटिक बनाया है। दो चीजें आ गई। तो आप एलियन तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। दूसरा पार्ट, हमने ये जेनेटिक बनाया है। 98 to 99% ऑफ जो जेनेटिक्स चेंजेस, ये बदलता रहता है आपका जेनेटिक। इसे एपीजेनेटिक्स कहते हैं। आप थोड़ा गूगल करके ये सब देख लें, आपको मिल जाएगा। यानी कि आपका जेनेटिक्स हर समय बदलता रहता है। अगर इसे गलत डायरेक्शन में बदल जाएंगे तो बीमारी बन जाएगी। आपके पूर्वजों ने ये आपको नहीं दिया है, ये 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। मगर आप अपने बच्चों को देंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपके पूर्वजों ने ये बीमारी आपको नहीं दी है, मगर आप अपने बच्चों को देंगे, ये पक्का है। तो अभी क्या कर सकते हैं? क्या जेनेटिक बदलना नहीं चाहिए? तो जेनेटिक बदलने का तरीका क्या? एफर्ट डालना। एफर्ट डालने से तो जेनेटिक बदलता है। एफर्ट कैसे डालते हैं? कुंभक के जरिए। तो कुंभक करेंगे, जेनेटिक बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतने सिंपल शब्द अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा और डीप इसके ऊपर पढ़िए। कोई भी, जिसे हम डार्विन थ्योरी कहते हैं एक जिराफ जो है वो कहां से बना? जेब्रा से बना। तो जेब्रा ने क्या किया? गर्दन उचकाया तो जिराफ बन गया। यानी एफर्ट लगाया गर्दन पे तो गर्दन लंबी हो गई। तो आपने जोर लगाया जहां पे, वो लंबा हो गया। जोर कैसे लगाते हैं? कुंभक से लगाते हैं। कुंभक से ही जेनेटिक्स बदलता है। आपको बदलना चाहिए इस वक्त में। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी अगली जनरेशन को आप ये ट्रांसफर नहीं करें। कम से कम आपकी आगे की एज ठीक हो जाए, ये तो करना ही चाहिए। जेनेटिक्स कुंभक से ही बदलता है, और कुंभक से बदलने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ज्ञान कितना भी ले लीजिए, आप ठीक नहीं होंगे, 100% गारंटी है। सारा गूगल भी अपने दिमाग में डाल लीजिए, आप ठीक नहीं होंगे। और ना जाने अगर कोई सही काम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये इतना आसान है। तो मुझे बोला गया है कि सांस नहीं रोकना है, नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। हाँ, सांस रोकने से बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि सांस रोकने की क्षमता आपकी कम है ना? तो क्षमता बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़े। यही तो देखिए, आप लोग कितनी गलत चीजें मानने लग गए। सामने वाले ने कुछ भी कह दिया तो आपने उसको एनालाइज भी नहीं किया, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सांस नहीं रोकना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। तो वो खुद ही आपको बता रहा है आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है। अब आपको समझ में आया काम कहां करना है? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी है, आप ठीक हो जाएंगे। इतना आसान तरीका। किसी ने कुछ बता दिया, आप उसमें सॉल्यूशन ढूंढिए ना। आपकी कमजोरी क्या है? सांस रोकना कमजोरी है। धीरे धीरे करके, जेंटली। ऐसा नहीं कह रहे कि मैराथन एक ही दिन में दौड़ने लग जाएंगे आप। 5 कदम चलिए, 10 कदम चलिए, है ना? 100 मीटर चलिए, 500 मीटर चलिए, 1 किलोमीटर चलने लग जाएंगे, 5 किलोमीटर चलने लग जाएंगे। कुंभक करके ही ठीक होगा। वो डॉक्टर भी बोल रहा है आपको, आप उसे गलत समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि सांस नहीं रोकना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। यानी वो बोल रहा है सांस रोकने की क्षमता आपकी कमजोर है। अब आपको मालूम है मिशन क्या है आपका, कि आपको इस क्षमता को ही बढ़ाना है, आप ठीक हो जाएंगे। ये तो पक्का गारंटीड है। So there was a question at the earlier, right at the beginning of the webinar, कि I have a silent BP, which means up to 180 by 110, I do not feel anything. मुझे 180 बटा 100 पे कुछ फील नहीं होता है। क्या मुझे प्रॉब्लम है? डू आई एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। मगर किसी की मतलब कोई फार्मा इंडस्ट्री को अगर आपको पैसे ही देने हैं, है ना, उसको अगर पैसे देने, मतलब आपकी जिद है कि आपकी कमाई आपको देना ही है किसी को, आप वैसे दे दीजिए बिना दवाई खाए, दान कर दो, मगर अपना नुकसान मत करो। जब आपकी बॉडी बता रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी ज्यादा सही है या कोई भी कुछ बोल रहा है उससे ज्यादा सही है। आप अपना एक्सपीरियंस को सही मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए। आप केवल अपने एक्सपीरियंस को ही सही मानना चाहिए ना आपको। किसी और का एक्सपीरियंस है, उसकी टॉलरेंस अलग होगी, उसकी झेलने की क्षमता अलग होगी। आपके शरीर की झेलने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल 100% नहीं है।
नो सिम्टम नो प्रॉब्लम, आप गांठ बांध लीजिए। अगर किसी और के आइडिया में फिट होने की कोशिश करेंगे 120/80, तो आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, पक्की बात है। तो किसी और के आइडिया में नहीं, हमने 300 साल किसी और के आइडिया में अपने आप को फिट करने की कोशिश की है, और हम ये भी नहीं देख रहे कि उनका आइडिया काम नहीं कर रहा। 100 साल में उनका आइडिया काम नहीं कर रहा, कम से कम अब तो आंखें खोलें। किसी और के आइडिया में फिट नहीं होना है। आपकी बॉडी जो बोल रही है, ब्रह्म वाक्य है वो। यही तो क्रिएशन का पार्ट है ना। आपने बनाया क्या इसको? क्रिएशन का पार्ट तो यही है ना। तो आपका शरीर जो बोल रहा है वो ब्रह्म वाक्य है। दुनिया में कोई भी कुछ बोले, और खास करके फिरंगी बोले, तो वो तो गलती से भी नहीं मानना। एक फिरंगी ने कुछ भी बोला, वो बिल्कुल भी नहीं मानना, नहीं तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये समझ जाइए आप। तो आपकी बॉडी सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, जो ना इस तरीके का बना है ना बनाया जा सकता। इसकी भाषा को समझिए, इसके लिए काम कीजिए, यही आपको जीवन का सुंदर एक्सपीरियंस देता है। कोई डॉक्टर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता लाइफ का, आपका शरीर देता है। तो इसकी बात सुनना जरूरी है। इसी को हम कहते हैं प्रज्ञा अपराध। आपका शरीर आपको समझ देता है, एक जीने की कला देता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उसको अगर नहीं मानेंगे तो प्रज्ञा अपराध करेंगे। ये बीमारी की जड़ है, किसी भी बीमारी की जड़ है। If somebody has stents, should they do this program? Also, ये 3 महीने ही करना है या ज्यादा देर करना पड़ेगा? पहली बात तो, और स्टेंट लगवाने हैं तो प्रोग्राम ना करें, और स्टेंट नहीं लगवाने तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए तो होगा नहीं ठीक। तो एक तो ये, और स्टेंट चाहिए क्या? स्टेंट कोई इलाज नहीं होता, और स्टेंट डालना सही नहीं है। इट इज अनसाइंटिफिक, आपको मालूम है। अब ये खबर 5 साल के बाद आएगी और आपने 4 स्टेंट डलवा लिए होंगे, तो क्या फायदा उस खबर का? यू टर्न लेंगे जब बोलेंगे नहीं जी एंजियोप्लास्टी तो करना ही नहीं चाहिए। 4 साल के 5 साल के बाद अगर बोलेंगे कि एंजियोप्लास्टी गलत है, अनसाइंटिफिक है, फिर क्या करोगे? आप केवल दर्द नहीं झेलना चाहते ना। अगर आपको अटैक आया होता और आप झेल जाते तो एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी हार्ट खुद ही कर देता बाईपास। मगर आजकल हम झेलना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बचपन से जरा सी दर्द में भी दर्द की गोली खाई है। आप थोड़ा एफर्ट डालते तो आपका हार्ट अपने आप ही बाईपास कर लेता है। और जितने बाईपास हार्ट के होते हैं उतना स्ट्रांग हार्ट होता है। जितने ब्लॉक और ब्लॉकेज से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। साफ बता रहा हूं, ये बात धीरे धीरे अगले 2 3 4 5 साल के अंदर आपको आप तक खबर आ जाएगी, तब तक तो आप स्टेंट डलवा लिए होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज्यादती कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में, तो क्या करना चाहिए? इसके स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दीजिए, हार्ट का स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दो, और वो कुंभक से बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन केवल 3 महीने का तो कोर्स है ना। कम से कम आप कस्टमाइजेशन के बाद 6 महीने का प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इंप्रूवमेंट की तरफ में जा रहे हैं तो आप इसे पूरी लाइफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर 6 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि इसने आपको क्या दे दिया, तो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट ड्रॉप इट। जब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उस चीज को आप ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। बट क्या है कि जब आपको अच्छा फील हो जाए, आपकी दवाइयां खत्म हो जाए, उसकी जरूरत ना आए, तो आप छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मगर कोई चीज आपको अगर इतना स्ट्रेंथ दे रही है तो आप अपने लाइफ में एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इसको रख सकते हैं। इफ स्ट्रेंथ इज देयर ना, तो आप ये प्रैक्टिस तो आपको कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है ना। One last question. It's an old question. What is the difference between Sudarshan Kriya and Kumbhak therapy? I'm asking this question for future references also.
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर यू आर डूइंग देर इज अ पर्पस टू इट, इजंट इट? भाई आपने फैक्ट्री बनाया, उसका माल निकलेगा ना कुछ, तैयार माल। तो तैयार माल बनाने के लिए तो आप एक फैक्ट्री डालोगे। तो वॉट एवर यू डू देर इज ए एंड गोल, एंड रिजल्ट ऑफ दैट, उसका एक एंड रिजल्ट होता है। तो दो तरीके के रिजल्ट होते हैं जीवन में। एक तो जीवन को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है ना, ज्यादा स्टैब्लिश करने के लिए लाइफ को, यानी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए, अपने को एम्पावर करने के लिए होता है। और दूसरा एक गोल होता है कि भाई हमने बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस लाइफ। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि जीवन के विपरीत अब जाना है मुझे, क्योंकि मैं जी लिया, बहुत जी लिया। तो दो रिजल्ट है कोई भी एक्शन के। आप जो एक्शन करते हैं, या तो वो आपको जीवन में स्टैब्लिश कर, लाइफ में स्टैब्लिश करता है, या तो आपको लाइफ से निकालता है। जो लाइफ से आपको निकालता है, हटाता है, मुक्त करता है, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। तो सुदर्शन क्रिया किस चीज के लिए डिजाइन हुआ है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी आपको निकालने के लिए डिजाइन हुआ है। योगा किस लिए डिजाइन हुआ है? समाधि के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए डिजाइन। उसका एंड रिजल्ट, कोई भी योगा की किताब उठा लो, आखिर में क्या मिलेगा? पतंजलि को हम फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहते हैं, तो उनके अष्टांग योग है, उसमें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या मिलेगा आपको? समाधि मिलेगी। अच्छा, मुझे आप में से बताइए कितने लोगों को समाधि या मुक्ति चाहिए? भाई हम तो नहीं देंगे। आप किसी को चाहिए तो मुझसे अलग से आके मिले, देखते हैं उसकी तैयारी है कि नहीं। हम आपको लाइफ देंगे, हम आपको लाइफ में स्टैब्लिश करेंगे। एक बार आप अच्छे से जिए तो मुक्ति तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं होता। ये किसी चीज को अच्छे से जी लिए तो आप खुद ही फेडअप हो जाते हैं ना, खत्म हो जाता है चाव, उसका मुक्ति हो जाती है। मगर आप जिए ही नहीं तो मुक्ति की बेकार की चीज है। आप तो जीवन से भागने के लिए वो सब कर रहे हैं। भाई ठीक से सिचुएशन नहीं झेला जा रहा है तो आंख बंद कर लो, तो क्या वो सोल्यूशन है? नहीं नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। अरे भैया, सिचुएशन को पहले ठीक करो, लाइफ को जी लें। जितना जी लेंगे, अब मुक्ति तो अपने आप हो जाएगा। तो आपको चाहिए क्या, पहले तो ये तो डिसाइड करो ना। आपको हेल्थ चाहिए ना, आपका हार्ट स्ट्रांग चाहिए ना, आप ज्यादा एक्सपीरियंस कर सको लाइफ को, ये चाहिए ना आपको। आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े जरा सा सीढ़ियां चढ़ने पे, ये चाहिए ना। यही हम देंगे आपको। तो हम 180 डिग्री अपोजिट टू योगा और स्पिरिचुअलिटी हैं। क्या 180 डिग्री अपोजिट, विपरीत दिशा है। सुदर्शन क्रिया विपरीत दिशा है हमारे, हम जो करा रहे हैं कुंभक, वो विपरीत दिशा है। योगा में भी कुंभक को इस्तेमाल करते हैं एडवांस स्टेजेस में, मगर वो मुक्ति के लिए, समाधि के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको जीवन की तरफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 180 डिग्री ऑपोजिट है। बट आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, पहले बताइए। आप कुछ भी, कोई बेच रहा है आपको, कुछ बेच रहा हो चाहे नहीं बेच रहा, कोई बता रहा है, तो आप ये डिसाइड करोगे ना, मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और उसके बाद ही आपको वो यूज करना चाहिए ना। तो ये आपके ऊपर है। तो पहले समझ, इसलिए मैंने बताया आप लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि आपके पूर्वज दुनिया में सबसे समझदार लोग थे। प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं रहते। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखें, यूज योर विजडम, अपनी समझ का इस्तेमाल करें, और जज करें कि क्या चीज किसके लिए और आपको क्या चाहिए, और उस तरफ में एक कदम बढ़ाएं। There is one person who wants to speak to you. Do you have the time, sir? हाँ हाँ, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? What is your, where are you, Pawan? Pawan.
I can't see you. If I can't see you, then I'll not be able to unmute you. Pawan, I don't know whether he's here or not. Okay, so thank you so much for taking time out and answering the questions, Swamiji. Uh, you have answered many questions related to the problems and outside of it. I thank you for taking this time out. Uh, so thank you all for attending the webinar. Also, in case you have any program related questions, or if you want to ask something about program, course, etc., you can put in your numbers or you can ask those questions also.